आदित्य ठाकरे के सामने चुनाव लड़ेंगे एकनाथ शिंदे। मुंबई विधानसभा सीट पर ठाकरे और शिंदे का होगा मुकाबला। बीजेपी नेता की चुनौती पर आदित्य ठाकरे का पलटवार। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले भी हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि कभी भी हो सकता है। वैसे विधानसभा कार्यकाल अभी 1.5 साल का बचा है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। चुनौतियों पर चुनौतियां दी जा रही हैं और इस बार की चुनौती बेहद गंभीर मानी जा रही है। शिंदे सरकार के मंत्री पर आदित्य ठाकरे ने करारा पलटवार किया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल अगर आदित्य ठाकरे की चुनौती को एकनाथ शिंदे स्वीकार करते हैं तो वर्ली सीट पर इसी साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और यहां आदित्य ठाकरे का सामना एकनाथ शिंदे से हो सकता है। फैसला एकनाथ शिंदे को लेना है, क्योंकि आदित्य ठाकरे तो फैसला कर चुके हैं। अगर शिंदे तैयार है तो वर्ली भी तैयार है। आदित्य ठाकरे वर्ली से विधायक हैं और वो अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने को तैयार है, चुनाव लड़ने को भी तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि एकनाथ शिंदे ऐलान करें कि वो वर्ली से उपचुनाव लड़ने को तैयार है। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से विधायक हैं। ठाकरे परिवार के वो पहले नेता हैं जो चुनाव लड़े थे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे वर्ली से उम्मीदवार बने थे और बड़ी जीत हासिल की थी। उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई और आदित्य ठाकरे का मंत्री पद भी। ठाकरे की सरकार गए हुए 1 साल के करीब हो गया है, लेकिन आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई में नरमी नहीं आई है। दोनों ही गुट के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि तोते की जान निकल चुकी है, अब ठाकरे गुट के बचे हुए विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठाकरे गुट को लगता है कि जनता में उनको लेकर सहानुभूति है, जनता एक बार फिर उन्हें चुनने को तैयार है, तो फिर ठाकरे गुट के लोगों को इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में आना चाहिए। जिन विधायकों से मुनगंटीवार इस्तीफा मांग रहे हैं उसमें एक नाम आदित्य ठाकरे का भी शामिल है। आदित्य ठाकरे ने मुनगंटीवार के इसी बयान का जवाब दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुनगंटीवार की सरकार में कोई नहीं सुनता, वो कैबिनेट मंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन सरकार में उनकी चलती बिल्कुल नहीं है और अपनी इसी खींच को मिटाने के लिए वो विपक्षी दलों पर निशाना साधते रहते हैं। मैं तो इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मुनगंटीवार को पहले एकनाथ शिंदे से भी सवाल कर लेना चाहिए कि क्या एकनाथ शिंदे में इतनी ताकत है कि वर्ली से चुनाव लड़ सके। अगर संवैधानिक रूप से सीएम की कुर्सी पर बैठा आदमी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के मुंबई भ्रमण पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों सीएम शिंदे शहर में नालों और नालियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें सरकार की सफाई करनी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि ये खोखा सरकार है, पैसे के दम पर बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित हो गया कि 1 साल पहले जो हुआ वो सब गलत हुआ। अगर राज्यपाल का फैसला गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का फैसला गलत है, तो ये सरकार भी गलत है। ऐसे में इस समय महाराष्ट्र में एक अवैध सरकार काम कर रही है और ये सरकार जितना जल्दी हो उतना जल्दी चली जाए, जो महाराष्ट्र की जनता के लिए बेहतर होगा। साफ है, आदित्य ठाकरे तो अपनी ओर से शिवसेना सुप्रीमो एकनाथ शिंदे को चुनौती दे दी है, गेंद को शिंदे के पाले में डाल दिया है। अब एकनाथ शिंदे को फैसला लेना है, क्या वो आदित्य ठाकरे के लिए वर्ली से चुनाव लड़ने का साहस जुटा पाएंगे या आदित्य को उल्टा चुनौती देते हुए पुणे के किसी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।